कोरोनामुळे देशात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली। या कोरोनाला रोखण्यासाठी सरकारनं लॉकडाऊनही जाहीर केला। मात्र त्यामुळे लाखो मजुरांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झालाय आणि लाखो मजुरांनी आपापल्या गावाची वाट धरली। प्रवासाचं काही साधन नसल्यामुळे अनेकांनी पायी गावी जाण्याचा मार्गही स्वीकारला, तर मजुरांना या संकटाच्या काळात अनेकांनी मदतीचा हात पुढे केलाय। त्यापैकीच एक संवेदनशील अभिनेता म्हणजेच सोनू सूद। त्यानं मजुरांना गावी जाण्यासाठी बसेस उपलब्ध करून दिल्या, तर रुपेरी पडद्यावर व्हिलन साकारणारा हा अभिनेता वास्तवात हीरो ठरलाय। सोनू जी, न्यूज़ 18 नेटवर्क 18 में आपका स्वागत है। जहां रात के 12 बजे जिस मुंबई में दिन निकलता था, वहां आज जिंदगी के चेहरे पर एक बेनूरी के 12 बजे हुए। कोरोना ने इस शहर को, राज्य को, देश को चप्पे चप्पे पर अपना पांव जमा लिया है। मुंबई में कोरोना के मामले इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि जल्द ही ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना केंद्र बन सकता है और इसके लिए सब डरे हुए हैं। इसी मुंबई में लाखों श्रमिक थे जो इस महामारी की वजह से अपने गांव जाना चाहते थे, और उन्हीं मजदूरों, उन्हीं श्रमिकों के लिए आज आप एक इंसान ही नहीं तो देवदूत भगवान बन गए हो। अ, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था कि जो हम लोगों ने देखा सड़कों पर हज़ारों लाखों लोग, जिन्होंने हमारे घर बनाए, जिन्होंने आपके स्टूडियोज़ बनाए, जिन्होंने वो सड़कें बनाई जिस पे हम लोग चलते हैं, वो अचानक सब लोग सड़कों पर आ गए, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ। तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम उन्हें सिर्फ़ ऐसे ही छोड़ देते। हमने सबने विजुअल्स देखे हैं कि किस तरह एक्सीडेंट्स में कितने लोगों की जानें गई, लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं सड़कों पर। तो मुझे नींद नहीं आती थी रात को कि क्या हो रहा है। और हम लोगों ने एक खाने की ड्राइव शुरू की थी जहाँ पर हम लोग आज भी 45,000 लोगों को खाना देते हैं। तो जब हम हाईवेज़ पे जाते थे जहाँ पे हमने खाना बहुत दिया, तो बहुत सारे लोग पैदल चलते थे। एंड आई रिमेंबर कि मैंने सबसे पहले कुछ कर्नाटका के लोग थे, मैंने उनसे बात किया कि आप पैदल मत जाइए, हम आपके लिए सब परमिशंस मैं ला के देता हूँ आपको और मैं आपको बसेस से भेजता हूँ। पर उन्होंने एकदम बोला कि सर कुछ नहीं हो पाएगा, हमें विश्वास नहीं है, हम पैदल ही जाएँगे। और मैंने किसी तरह उनको मना लिया कि आप 2 दिन रुकें, और 2 दिन में मैंने सारी सरकारों की परमिशंस ली और उन्हें 350 लोगों को बसों से घर भेजा। तो वो पहला समय था कि जब ऐसा महसूस हुआ कि हम्म। जो मुंबई में जिस काम के लिए आए थे शायद वो वही काम था, और आज हम बिहार, यूपी, उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड, सब जगह पर हज़ारों की गिनती पे लोगों को मैं भेज पा रहा हूँ। सो व्हिच आई आई वुड से कि कहीं न कहीं ऊपर वाले की दया है। जी बिल्कुल, लेकिन सोनू जी, एक्चुअली आप ये सब लोग जितने भी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सब लोग ट्विटर के ज़रिए जो भी मैसेज अपने फैंस या अपने सब चाहतों को देना चाहते हैं वो देते रहते हैं, लेकिन ये मज़दूर श्रमिक जो है वो आप तक कैसे पहुँचे? देखिए, पहले तो मैं उन तक पहुँचा, जब मैं उ उन्हें पहली दफ़ा भेजा, फिर एक मैसेज गया सब लोगों के पास कि अगर घर जाना है तो सोनू को बोलो। फिर लोगों के आने शुरू हुए मैसेजेस। मैंने उसके बाद पहले 350 लोग, फिर उसके बाद 800 लोग, फिर 800 लोग, ऐसे करके बहुत सारे यूपी, बिहार, अलग-अलग स्टेट्स में लोगों को भेजा। सब ऑफिसेज़ में, ब्यूरोक्रेसी में परमिशंस ली सबकी, और फिर सबको लगा कि शायद मैं उन्हें हेल्प कर सकता हूँ। फिर मैंने ट्विटर पे लोगों से बातचीत शुरू की और मैंने पता लगाना शुरू किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत विपदा में हैं, बहुत मुश्किलों में हैं। फिर हम लोगों ने उनको चुनकर शॉर्टलिस्ट किया और उन्हें उन्हें घर भेजने की कोशिश की। हमेशा कोई भी अपना करियर शुरू करता है तो उसे पता नहीं होता है ये करियर का रास्ता जो है वो कितना मुमकिन होगा, लेकिन इन श्रमिकों को देख के, इन मजदूरों को देख के हम भी नहीं इमेजिन कर सकते या सोच सकते कि कितना पैदल उनको लाखों मील चलना है। और इनमें से एक व्यक्ति ने आपको लिखा है कि आप मुझे यूपी बॉर्डर तक छोड़ दीजिए, हम वहाँ से पैदल चले जाएंगे, और आपका जवाब था शायद पैदल शब्द मेरे किताब में ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैंने एक ज़िद ठान ली थी कि इन सबको अपने घरों में पहुँचाना है और पहुँचा के छोड़ेंगे, और वो किया भी। मैं बहुत सारे पैदल जाते हुए लोगों को रोका और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप पैदल मत चलें और जाएँ। और फिर जब मैंने वादा तो उन लोगों को कर दिया, लेकिन इतने लोगों के फ़ोन मैसेजेस आने लगे कि मुझे समझ नहीं आया कि इनको कैसे मैं करूँ और कैसे करना है। फिर हमारा पूरा सिस्टम, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ़ सोनाली हैं, वो बैठ के लिस्ट बनाती रहती हैं कि कौन लोग किधर जा रहे हैं, कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पंकज, वो सब बनाते रहते हैं लिस्ट।
और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, बचपन की दोस्त नीति गोयल, वो मेरे साथ हमेशा हम लोग घूमते रहते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो मैंने और नीति ने सोचा कि एक ऐसा अभियान शुरू करो जिसका नाम हो घर भेजो, और सबको भेजना शुरू किया घर हम लोगों ने। और फाइनली आज अगर जिस जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, करीबन 12,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों में जा चुके हैं, और आगे हज़ारों की और तैयारी बन चुकी है। सोनू जी, जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप शायद पंजाब से हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे श्रमिक हैं जो अपने राज्य में जाना चाहते हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं। उनसे कोई बातचीत आपकी हुई? वहाँ से कोई खबर या किसी ने ट्वीट किया या आपके ज़रिए पहुँचने की कोशिश की? उन्होंने किया, पर मैंने पंजाब में काफ़ी बात भी किया था काफ़ी लोगों से, और काफ़ी लोगों ने बताया कि वहाँ से ट्रेन्स काफ़ी हद तक शुरू हो गई हैं, और काफ़ी लोग जा भी रहे हैं और काफ़ी लोग चले भी गए हैं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो मुंबई में है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो और कई-कई लोग जो दूसरी स्टेट्स में फँस गए, हम लोग उनको भी मेहनत करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। केरला में लोग फँसे थे, उनको निकाला हम लोगों ने। और ऐसे अलग स्टेट से जहाँ पर भी फ़ोन आता है, गोवा में लोगों का फ़ोन आ रहा है, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश जारी है, और होपफुली जितनी हम लोग चाहेंगे, हम लोग उनको पहुँचा पाएँगे मदद। जो मुंबई, सोनू जी, हमेशा खिलखिलाती नजर आती थी, जहाँ पे देखो भीड़ नजर आती थी, वही मुंबई आज थम सी गई है। रास्तों पे हम लोग देख रहे तो लोग ढूंढने पड़ते हैं। उसी मुंबई को देख के आज आपको कैसे लग रहा है? देखिए, बड़ा दुःख होता है मुझे देखकर। मुझे लगता है कि ये सपनों का शहर है, जहाँ पर बहुत सारे लोग सपने लेकर आते हैं, और फिर मैं कई बार लोगों की ट्विटर पे मैसेजेस देखता था कि हम सर, मैं एक्टर बनने आया था, 2 महीने में लॉकडाउन हो गया, अभी मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरी माँ रो रही है। ऐसे मज़दूर बहुत सारे लोग। जब मैंने इन सबको इकट्ठा करके भेजा, तो मैं खुद पर्सनली इनके पास गया उन बसेस से जब वो जा रहे थे, और मैंने उनसे एक वादा किया, माँगा कि आप वापस ज़रूर आना, क्योंकि जो सपने अधूरे हैं, उन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ये जो जैसे बोले कि मुंबई सपनों की नगरी है, थोड़े समय के लिए थमी ज़रूर है, पर रुकने वाली नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये लोग वापस आएँगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर हमारा जो शहर है वैसे ही जगमगाएगा, और जो स्थिति है, वो वापस पहले से भी बेहतर हो जाएगी। इन श्रमिकों को, इन मज़दूरों को जब मदद का हाथ आपने बटाया, तब आपको कुछ ऐसे खुद को ऐसे महसूस हुआ या कुछ लगा कि ये कुछ कमियां हैं शायद सरकार की तरफ से या कोई और लोगों के ज़रिए, ये भी अगर कंप्लीट हो जाए तो शायद ये जो भी संकट है हम लोग उसको यानी जीत सकते हैं, ये जो भी लड़ाई है या जो जो भी संकट हमारे सामने खड़ा है? देखिए, मैं इनकी जो परमिशंस लेता था, उसमें बहुत वक़्त लगता है, पहले लोकल पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, फिर उनके मेडिकल्स होते हैं, फिर वो डीसीपी ऑफ़िस जाता है, वहाँ से फिर जिस स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ के डीएम ऑफ़िस में जाता है, फिर एडीएम ऑफ़िस में जाता है, फिर वहाँ से ओके आता है, और फिर वापस मुंबई पहुँचता है। तो ये प्रोसेस है, इससे गुज़रना कोई नहीं चाहता, कोई किसी के लिए मुमकिन भी नहीं है। लेकिन जब मैं इसमें घुसा, तो मुझे लगा कि जो प्रोसेस है, उसको प्रॉपर परमिशंस के साथ जाना है। मैं सब फ़ॉलो-अप्स किए, दिन में 20-20 दफ़ा फ़ोन करता था ऑफ़िसेज़ में, सब काम, और दे वर वेरी हेल्पफुल, और उन लोगों ने किया भी। और जल्द से जल्द हमने जब परमिशन दी और इनको भेजना शुरू किया, सो आई रियलाइज्ड कि मुश्किल काम कितना भी हो, मुमकिन है अगर आप ठान लें, और वो किया भी, और उन्हें पहुंचाया भी। पर मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से अपने घर पहुंचेंगे, चाहे वो पैदल जाएं, चाहे वो ऑटो रिक्शाज में जाएं, चाहे वो ट्रकों की छतों में बैठ के जाएं, वो बसों में, कैसे भी जाएं, ये पहुंचेंगे जरूर। तो थोड़ा सा अगर जो प्रोसेस है, थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दें, इजी कर दें, ताकि ये लोग जल्दी जा पाए, और इन्हें एक उम्मीद की किरण इनके मन में जाग पड़े कि हम लोग थोड़ी-सी मेहनत करेंगे तो घर का जो पेपर वर्क है वो ईज़ी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद इनके लिए थोड़ी-सी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन सोनू जी, बहुत सारे लोग हैं, जैसे श्रमिक है वैसे आपके ही इंडस्ट्री के भी बहुत सारे बैक स्टेज आर्टिस्ट रहेंगे, अदर वर्कर्स रहेंगे, अदर आर्टिस्ट रहेंगे, वो भी इस लॉकडाउन जैसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो उनके लिए आप कुछ करने वाले हैं या उनके लिए कुछ प्लानिंग आपके फिल्म इंडस्ट्री ने की हुई है? इनमें से एक श्रमिक में से एक अमन मौर्य जो है, उन्होंने भी आपको एक ट्वीट किया था और उन्होंने लखनऊ जाने के लिए आपसे मदद मांगी थी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और आपसे मदद मांगते होंगे। या बिल्कुल, मैं सबको रिस्पॉन्ड भी करता हूँ, सबकी लिस्टिंग भी आज भी बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। और ये जो बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो स्पॉट बॉयज़ हों, लाइटमैन हों, या सेट्स पे काम करने वाले आर्ट डायरेक्टर्स हों, ये सब लोग कहीं न कहीं से आए हुए थे, ज़्यादा लोग, और वो लोग मुझे अप्रोच किए, मैंने उनको बहुत सारे लोगों को घर पे भेज भी चुके हैं, और अभी भी भेज रहे हैं, आज भी लोग जा रहे हैं। तो उन्हें पता है कि अगर घर जाना है तो शायद मैं उनकी किसी हद तक मदद कर सकता हूँ, तो मैं अभी भी मदद कर ही रहा हूँ जिन लोगों को घर जाना है, और जो भी हमारी तरफ से सुविधा किसी को पहुँच सकती है, हम कोशिश करते हैं कि उन्हें पहुँचाई जाए। इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग, हज़ारों की गिनती में मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं,
तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपनी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी से हम लोग सब तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके लिए वो सब लोग आज आपको भगवान कह रहे हैं। उनमें से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल सामने आए हैं। एक जन ने ट्वीट करके आपको कहा था कि हमें आपकी मदद चाहिए। अ, उनको उनकी गर्लफ्रेंड से मिलना था। ऐसे बहुत सारे परेशानियाँ लेके लोग आपके पास आते होंगे। किसी-किसी लोगों को खाना-पानी तक नहीं मिल रहा है और बहुत लंबा सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये सब सिचुएशन आप कैसे हैंडल कर रहे हो? मैंने जैसे बोला कि पूरी टीम है हमारी, मेरी वाइफ सोनाली, मेरे बच्चे और मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन सबका एक लिस्ट है कि इनको राशन की ज़रूरत है, चलो इनकी एक राशन की लिस्ट बनाओ। इन्हें घर जाने की ज़रूरत है, इनको घर जाने की, इस शहर में जाने की ज़रूरत है, तो वो एक स्ट्रीमलाइन हो गया है। मैं ट्विटर पे जैसे जवाब देता हूँ, उसका फटाफट उसका जो एक रिस्पॉन्ड है, एक टीम को भेजता हूँ, वो सिर्फ ट्विटर के लोगों को हैंडल करते हैं, फिर सिर्फ एक ईमेल वालों को हैंडल करते हैं। सो ये एक प्रोसेस है, मैंने भी पहली दफ़ा सीखा है, मैं भी पहली दफ़ा कर रहा हूँ, गलतियाँ भी होंगी उसमें, लेकिन कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम कनेक्ट कर पाएँ, तो उसी की कोशिश जारी है और सीख भी रहे हैं और कर भी पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और भी कोई फ़िल्म इंडस्ट्री के कोई लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो ये इस आपके मदद कार्य में वो भी हिस्सा बनना चाहते होंगे शायद? देखिए, सब लोगों के फ़ोन आते हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है और ये बहुत ज़रूरी था करना, और मुझे लगता है कि वो वर्ड्स बड़े एनकरेजिंग हैं मेरे लिए, और मैं जो भी हुआ मैं सबसे बेहतर मैं बोलता हूँ कि यार जितना सब बेहतर से बेहतर इन लोगों के लिए कर सकते हैं वो करें, और कर भी रहे हैं। और आई थिंक जो उनके शब्द आते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, वही बहुत बड़े होते हैं। मेरे दोस्त हैं तब्बू, वो हमेशा मेरे से बात होती रहती है। फ़ारा खान है, रोहित शेट्टी जी हैं, उनका फ़ोन आया। फ़ारा बोला कि मैं पानी खूब अरेंज करना चाहती हूँ, मैं पानी भिजवाती हूँ, तो उसने पानी का बहुत सारा अरेंजमेंट किया। तो मुझे लगता है कि हर इंसान जो है कहीं न कहीं लगा हुआ है कुछ करने के लिए, इन लोगों के लिए, और आप देखेंगे कि इस कोरोना ने हमें ये चीज़ बहुत सिखाई है कि एक-दूसरे का हाथ थाम के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। सोनू जी, ये इसी कोरोना, इसी महामारी ने पूरी दुनिया को आज स्टॉप कर दिया है। जो दुनिया भागते नज़र आई हुई थी, आज वो कहीं से रुकी हुई नज़र आ रही है। ये सब संकट को, ये सब महामारी को देखते हुए आपको क्या सीख मिली? लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। किसी को अपने फैमिली से और लगा हो गया है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपके साथ अभी 2 फैमिली जुड़ गई है, एक खुद अपनी फैमिली और एक श्रमिकों की फैमिली। बिल्कुल, मैं खाना खाते समय अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, तो बीच-बीच में फ़ोन सबके आ रहे हैं और मैं वो उनको कर रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट परिवार बहुत बड़ा हो गया है, इस घर पे रहकर ज़्यादा समय फैमिली के साथ तो बिता ही पा रहे हैं। पर जैसे जो श्रमिकों का परिवार है, वो बहुत बड़ा हो गया है, और सबसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, और जब सब घरों में पहुँचते हैं, तो अपनी फ़ोटोग्राफ्स, अपने वीडियोज़ अपने माँ-बाप के साथ भेजते हैं कि हम सुकून से अपने घर पहुँच गए। तो उससे बड़ी सैटिस्फैक्शन की कोई फीलिंग नहीं होती। मुझे लगता है कि जब मैं मुंबई शहर आया था, एक्टर तो बनने आया ही था, बन भी गया, बट शायद ये जो मैं कर रहा हूँ, ये तय था कि 2020 के अंदर ऐसी महामारी मचेगी, और सोनू आएगा। मैं मोगा से बिलॉन्ग करता हूँ, एक छोटा-सा शहर है। कभी सोचा नहीं था कि मोगा से आकर मुंबई में इतना बड़ा परिवार बना पाऊँगा। जी बिल्कुल। एक एक तो हमारे सामने आज एक अज्ञात वायरस है जो दिख नहीं रहा है, कोरोना जैसा वायरस है जो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सब लोग को इसका मुकाबला करना है। ये सब कार्य करने से पहले आपको कभी मन में थोड़ा भी डर नहीं आया? क्योंकि जो भी इमरजेंसी सर्विस में आज जो भी काम कर रहे हैं, जो भी योद्धाएँ हैं, सब लोग यही कह रहे हैं आप लोग अपने-अपने घर पे रहिए, तो ही हम लोग इस महामारी से बच सकते हैं। लेकिन आपने रास्ता चुना, इन श्रमिकों के लिए आप सीधा रास्ते पे उतर आए। बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है कि जब तक आप किसी की नब्ज़ नहीं पकड़ोगे, तब तक आपको उसका पता नहीं चलेगा कि इसको बुखार कितना है। इन लोगों को बुखार हो गया था, घर जाने का बुखार हो गया था, डर का बुखार हो गया था, भूख का बुखार हो गया था, और एक विश्वास कर लिया था कि हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं। तो जब मैं सड़कों पर आया, इन लोगों से मिला, इन लोगों का हाथ थामा और इन्हें बोला कि आप घर जाइए और वापस आइए, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश गया पूरे देश में कि इन लोगों के लिए हम लोग हैं, और इन लोगों को भी लगा कि नहीं, हम 1-2 दिन रुकेंगे, पैदल नहीं चलेंगे, तो सोनू कहीं न कहीं से इंतज़ाम करके पहुँचा ही देगा। तो उसी की कोशिश जारी है। मैं इनफैक्ट माफ़ी माँगना चाहूँगा जिन लोगों की मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, कारणवश मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन जितने भी लोगों को मैं परिवार वालों को उनसे मिलवा पाऊँ, आई थिंक मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती।
जी बिल्कुल सोनू जी, और ये आपकी मदद जो है अभी भी जारी है और पूरा देश जो है वो आपको सुनना चाहता है। एक छोटा सा ब्रेक लेके तुरंत हम लोग लौट रहे पाहतरा न्यूज़ 18। कोरोना व्हायरस का कहर तेजी से पूरी दुनिया में अपनी चमेट में ले रहा है। आपल्यासोबत आहेत अभिनेते सोनू सूद, थेट त्यांच्याकडे जाणार आहोत। सोनू जी, लाख कोशिश के बाद भी कोविड-19 के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे और इसे रोकने के लिए सरकार लगातार लॉकडाउन बढ़ा रही है। पूरे देश में यही हालात है। फिलहाल लॉकडाउन को अभी 31 मई तक लागू किया गया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत आई जो हम सब ने देखा वो है प्रवासी मजदूर। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कल ही ट्वीट किया था कि इन मजदूरों को, इन श्रमिकों को अगर आप महाराष्ट्र में वापस बुलाना चाहते हो तो आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या आपको ये सही लग रहा है इस महामारी के दिनों में ऐसी राजनीति करना? मुझे नहीं पता था, मैंने अभी आपसे सुना, बट आई थिंक गलत है। हमारा पूरा देश एक है। मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा था जब अपनी स्टेट्स में जाने के लिए, तो उनको अपनी स्टेट से कई परमिशन नहीं मिल रहे थे। कई बार फिर मैं लेकर आया, पर उनका यही कहना था, यार हमारा घर है वहां पर, हम लोग पैदा हुए वहां पर, बड़े हुए, आज हमें अपनी ही स्टेट्स में नहीं आने दिया जा रहा और हमें पराया बना दिया गया। तो मुझे लगा कि हाँ, बात तो सही है उनकी। जिस शहर में वो काम करने आते हैं वो स्टेट्स में रखना नहीं चाहती, जिस स्टेट्स में आप घर आपका जाना चाहते हो आपको स्टेट्स लेना नहीं चाहती। तो ये क्या करें, लोग सड़कों पे आएंगे, एक्सीडेंट होंगे, जानें गंवाई जाएंगी। तो उसको रोकने के लिए मुझे लगता है कि सरकारों को चाहिए कि आप इन्हें क्वारंटाइन कीजिए, रखिए, ध्यान रखिए, ठीक हो वापस आए। जब ये लोग वापस, जब हालात ठीक होंगे, इन्हें वापस जाकर कहीं ना कहीं काम करना ही है। अगर किसी को, कोई आर्ट डायरेक्टर है, उसको फिल्म में काम कर रहा है, तो मुंबई आएगा ही आएगा, वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा, वो दिल्ली से मुंबई आएगा ही आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि परमिशन देनी चाहिए। लाखों करोड़ों लोग हैं जो दोबारा व्यवसाय के लिए बाहर निकलेंगे और उन्हें वापस अपनी वापस जो जिंदगी है, जो उन्हें काम आता है और जिस फील्ड में उन्हें काम आता है, उन्हें वापस आना है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी हमें बोलना चाहिए कि आप वापस परमिशन लें। और पता लगा परमिशन लेते लेते कितने महीने लगेंगे और उनकी दाल रोटी कौन देखेगा। सो आई फील इंडिया शुड बी वन, एक पॉलिसी बनाए कि आप जहां पे भी जाते हैं, जो पहले था कि आप अपना काम करें, मजदूरी करें, अपना नाम कमाएं। जी बिल्कुल, उनमें से एक बिहार के एक शख्स थे जिन्होंने शायद आपको ट्वीट पे भी लिखा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उन्होंने कहा था कि हम बिहार वासियों जो है, जो आपने हमारी मदद की, इसके लिए हम लोग बिहार में आपकी मूर्ति बनाना चाहते हैं। हाँ, मुझे बोला था, पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ऐसा मत करो। मैं अभी उस लायक नहीं हूँ कि मेरे लिए कोई मूर्ति बने। इनफैक्ट जो आप मूर्ति बनाने में खर्चा करेंगे, वो किसी ना किसी प्रवासी मजदूर या उनके परिवार वालों के लिए कुछ अच्छा कर दें, वो बड़ा जरूरी है। तो इस समय मुझे लगता है कि मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ, और अगर मेरे परिवार को कभी भी कोई दिक्कत आई होती तो मैं जितनी मेहनत उनके लिए करता, मैं उतनी ही मेहनत उनके लिए कर रहा हूँ, और मैं भी शायद ज्यादा। जी बिल्कुल। सोनू जी, ये इतना सब करते वक्त ऐसा कोई क्षण था आपके लिए जब आपके आंखों में शायद आंसू आए हो, जो एक्सपीरियंस आज आप पूरे आपके फैंस और सब दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं? देखिए, जब मैं पहली दफा लोगों को भेजा, मुझे याद है कि मैं एक माँ बाप अपने गोद में 2 बच्चों को लेकर बैठे थे। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, चलो अपने घर जा रहे होंगे। पर माँ बाप की आंखों में आंसू थे और एक खुशी थी, एक चमक थी उनके चेहरे पे। और उन्होंने मुझे बोला कि हमें लगा कि हम लोग शायद अपने घर कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे और शायद हम इसी शहर में दम तोड़ देंगे, लेकिन आपके कारण आज हम अपने घरों में जा रहे हैं और हम वापस अपने परिवार से मिल पाएंगे। और बच्चों के एक अलग खुशी थी। तो मुझे लगा कि ये वो बच्चे हैं, जब ये बड़े होंगे तो इनके दिमाग में जो यादें रहनी चाहिए, खुशी की यादें रहनी चाहिए। उन बच्चों की तरह नहीं जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ 500-500, 1000-1000 किलोमीटर चल पड़े और फिर उनको वो यादें रहेंगी कि हमारे माँ बाप कितनी मुश्किलों से गुजरे इन हाईवेज पे, कहीं उन्हें जान गंवा दी, कुछ इंजर हो गए। तो यादें बड़े होने के बावजूद उनके जहन में रहेंगी। तो मैं नहीं चाहता कि ये यादें बनी रहें, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसानी से घर पहुंचा दिया जाए, ताकि वो हमेशा अच्छी यादों के साथ ही बढ़े। जी बिल्कुल सोनू जी, लेकिन एक बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। हमेशा कोई भी एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो सितारे रहते हैं, उनके पास आम आदमी जो है वो इजीली नहीं पहुंच पाते, लेकिन उनकी छवि देखने के लिए वो सभी लोग तरसते हैं। लेकिन हमेशा आपके आसपास में आपके बॉडीगार्ड सिक्योरिटी रहती है, लेकिन
ये कोरोना महामारी के समय जब आप उन मज़दूरों की, इन श्रमिकों की जब मदद कर रहे थे, तब आपके आसपास कोई सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड ये कुछ भी नहीं था। उनके लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा और शायद आपके लिए भी। देखिए, मैं 2 चीज़ों से बड़ा डरता हूँ। एक तो बहुत सारे जब मदद आप कर रहे हो तो बहुत सारे कैमरे आ जाएँ, उससे मुझे बड़ा डर लगता है, और दूसरा ख़ासकर मुझे बॉडीगार्डों से खुद डर लगता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको अपनों से दूर कर देते हैं। मेरे साथ जब भी बॉडीगार्ड जाते थे, मैं कहीं बाहर भी घूमने जाता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप लोग घूम के आओ, आराम से शाम को मिलते हैं। और आप तो बोलते नहीं, सर हमारी ड्यूटी है आपके साथ रहने की। तो मैं बोलता था कि नहीं यार, आप निकलो, कोई बात नहीं, एन्जॉय करो, बाद में मिलते हैं। तो मुझे लगता है जब मैं उन श्रमिकों के बीच में जा रहा हूँ, अगर पहले तो कोई वैसे ही वो बेचारे डरे हुए हैं जो घर जा रहे हैं, और फिर उसके बाद इन लोगों के साथ रख के इनको और एक ऐसा माहौल बना दो कि और वो डर जाए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जब मैं उनके बीच में जाऊं तो उन्हें ऐसा ही लगना चाहिए कि उनका एक परिवार का हिस्सा उनके बीच में आया है, एक एक घर का उनका एक सदस्य है हुँ, जो हुँ। उनको गुड बाय कहने आया है कि जाइए, आपका जो सफर है खुशियों भरा रहेगा, खुश रहें। तो वो कनेक्शन तभी मिल सकता है जब आप उनका एक हिस्सा बनेंगे, उनकी जो जर्नी है उसका हिस्सा बनेंगे। तो मैं कभी लेकर नहीं जाता हूँ, और हमेशा उनके साथ हमेशा घुल-मिल के रहता हूँ। जी बिल्कुल सोनू जी, एक छोटा-सा ब्रेक लेके वापस आपके पास आ रहे हैं। वापस ये बातें जो हैं वो ऐसे ही हम लोग सुनना चाहेंगे आपसे, और एक्सपीरियंस जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। एक ब्रेक घेऊन लगेच परतूया. पाहत न्यूज 18 लोकमत. ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे. आणि जसं प्रवासी मजदूरों सरकार तो प्रयास करी रही है. आपल्यासोबत सोनू सूद आहेत, अभिनेते. थेट सोनू यांच्याकडे जाणार आहोत. पर लेकिन सोनू जी, दरिया दिल बन के आप हर कोई आज आपकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि इन श्रमिकों के लिए आपने जो मदद की है, जो आप कर्तव्य बजा रहे हैं, वो एक योद्धा से कम नहीं है. अ, मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी थी। मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ इन लोगों से, और वे अगर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देते तो बहुत मुश्किल होता। मुझे नहीं लगता कि हम लोग किसी भी चीज़ में अपना मन लगा सकते हैं। ना तो टीवी देखने का मन होता है, ना आपको घर पे रहने का मन होता है। आपको पता है कि आपके बहुत सारे ये परिवार वाले लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, और मैं तो सड़कों पे खूब जाता हूँ खाना-वाना बाँटने, तो और भी तकलीफ होती है इनको देखकर। तो मुझे लगता है कि जो किया गया बिल्कुल ज़रूरी था करना, और मुझे खुशी है कि मेरे कारण जो हज़ारों लोग और उनके लाखों परिवार वाले एक हो पाएँगे। लेकिन ये मदद करते वक्त सोनू जी, एक भी बार मन में वो डर नहीं आया? देखिए, जब कहीं जिस कोरोना से सब लोग भाग रहे हैं, सब लोग घर में बैठे हुए, कहीं वो कोरोना हम मुझे नहीं छू जाए? देखिए, मेरे परिवार वालों के लिए मुझे कई बार डर लगता है। वो जब मैं जाता हूँ तो वो कई बार बोलते हैं कि आप आर यू श्योर कि आप बाहर जाना चाहते हैं? पर एक दिल की आवाज़ आती है कि अच्छा काम कर रहा है तो डर के बारे में मत सोच, और बाहर जाके काम कर। मिलना इनसे ज़रूरी है। और मेरे मदर हमेशा एक चीज़ मेरी माँ ने हमेशा एक चीज़ सिखाई थी कि आप कामयाब तब हो जब आप किसी की मदद कर सकते हो। तो आई थिंक उसी सीख पर चलकर इन लोगों की मदद करने लिए निकला है। बाकी भगवान तो ध्यान रख ही लेगा अपने। अ, ये मदद करके, कार्य करके जब आप घर पे लौटते हो तो क्या खुद को क्वारंटाइन कर लेते हैं? क्योंकि आज कोरोना से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है खुद को क्वारंटाइन करना, खुद की सेफ्टी करना। नहीं, मैं खुद पूरा आके पूरा ध्यान रखता हूँ, सैनिटाइज़ करता हूँ, हाथ-वथ धोते हैं। मैं वहाँ पर भी बहुत ध्यान रखता हूँ, मैं किसी चीज़ को छूता नहीं हूँ, जब भी मैं जाता हूँ, और बहुत प्रिकॉशंस बहुत बरतता हूँ जब मैं इन लोगों के बीच में भी जाता हूँ। वैसे तो क्वारंटाइन या तो घर पे होते हैं या तो इनके साथ होते हैं, तो कोशिश वही है कि थोड़ा-सा ध्यान रखा जाए, और ज़्यादा ध्यान रखा जाए। मैं और ज़्यादा ध्यान रखूँगा, बट एक जिसके लिए हम पूरा दिन-रात में काम करता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मेरा दिन काश 30 घंटे का होता। अभी मेरे पास 24 में से फिर 20-22 घंटे ही मिलते हैं जब मैं सारा दिन लगा रहता हूँ, और 5-6 घंटे मिलते तो शायद और कुछ 100 लोग जा पाते। बट अभी फुल टाइम उसी में लगना पड़ेगा, तो ही सबको घर भेजा जा सकता है। जी बिल्कुल, आपका जो मदद है, आपके आप जो मदद कर रहे हैं, जो कार्य चालू है, वो तो उसकी तारीफ़ करें उतनी कम है, लेकिन ये सब करते हुए आप किसे ज़्यादा मिस करें? क्योंकि लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन में शायद आप जिनसे मिलना चाहते हैं, उनसे आप नहीं मिल पा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको आप मिस करते होंगे। मुझे लगता है कि हमारी शूटिंग्स को मिस करता है, हमारे को एक्टर्स को मिस करते हैं, हमारे कैमरामैन, हमारे डायरेक्टर्स, स्पॉट बॉयज़ जितने हैं, वो एक जो ज़िंदगी का जो दिनचर्या थी, वो उसको मिस करते हैं, बाहर जाना मिस करते हैं। और एक हेल्पलेसनेस तो लगती ही है कि आप बाहर नहीं जा सकते, और जो कई बार दोस्त आपके घर में बिंदास आ जाते थे,
आप गले मिलते थे लोगों को, हाथ मिलाते थे, वो सब चले गया है। आपके बहुत अजीज दोस्त आपसे मिलते हैं लेकिन आप हाथ नहीं मिला पाते, आप थोड़ा सा हिचकिचाते हो। तो वो पता नहीं कब जिंदगी में नॉर्मल हो पाएगा, लेकिन कोरोना ने सिखाया सबको बहुत कुछ है। आपकी खुद से एक इंट्रोडक्शन हुई है कि आप क्या जिंदगी में करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। सो इस जो आपकी इंट्रोडक्शन हुई है, इससे मुझे लगता है कि नए रूप में नए इंसान बाहर जरूर निकलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग सोनू जी एक्टर्स भी हैं उसमें, फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे सितारे हैं, दिग्दर्शक, राइटर्स हैं, वो अपना किचन का वीडियो पोस्ट करते नज़र आ रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो। कोई डांस कर रहा है, कोई किचन में खाना पका रहा है, कोई काम कर रहा है। लेकिन सोनू जी, आप जो वीडियो शेयर कर रहे हो, वो वीडियो आज पूरे देश को, एक आप देश की तरफ से आपको भी सैल्यूट किया जा रहा है। देखिए, सब ठीक ही कर रहे हैं काम, जो भी कर रहे हैं, उन्हें जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वो कर रहे हैं, वो भी किसी न किसी ढंग से एंटरटेन कर ही रहा होगा किसी न किसी को। पर मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा काम है। इस काम के लिए मैं मुंबई शहर में आया था, इस काम के लिए मैं बना हूँ और मुझे ये काम बहुत बेहतर तरीके से करना आता है। मुझे फ़ॉलो-अप्स करने आते हैं, मुझे लोगों को घर पहुँचाना आता है, मुझे सब ऑर्गनाइज़ करना आता है। तो मेरे पास ऐसे लोग, मेरे परिवार वाले, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब ऐसे लोग हैं जो मेरे एक इशारे पे फटाफट काम कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जो मशीनरी है बॉडी की, प्रोग्राम्ड है इन लोगों की मदद करने के लिए, और वो मैं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, और उन्हीं दर्शकों को आज आप क्या कहना चाहोगे? एक आखिरी सवाल है, क्योंकि ये सब दर्शक, आपके फैंस जो चाहता है, वो सब दुनिया जो है वो आपको हमेशा नेगेटिव रोल में देखते नज़र आ रही है, लेकिन असल ज़िंदगी में आप एक हीरो बन गए, उनके लिए एक पॉजिटिव रोल लेके आए हो। देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन से पहले एक अलग दुनिया थी और इस लॉकडाउन के बाद एक अलग दुनिया होगी। आप बहुत व्यस्त रहते थे, दौड़ के गाड़ी में ब्रेकफ़ास्ट करते थे, दौड़ के चाय पीते थे, परिवार वालों के साथ बहुत कम समय बिताते थे। लॉकडाउन के बाद आप बदले हैं, आपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा समय बिताया, घर के उन कोनों में वो कहानियाँ ढूँढी जो शायद बचपन में कहीं खो गई थी। तो जब ये लॉकडाउन खत्म होगा और ज़िंदगी नॉर्मल होगी, तो इन चीज़ों को छोड़िएगा मत, उन रिश्तों को कायम रखिएगा और मज़बूत बनाने की कोशिश कीजिएगा। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी जो किचन है, हमेशा मैं हर इंटरव्यू में एक चीज़ मैसेज ज़रूर देता हूँ कि उसमें एक खाना एक्स्ट्रा ज़रूर बनाइए, चाहे वो आपके वेजिटेबल वेंडर जो बात सब्ज़ी बेचने वाला है, या आपका वॉचमैन है, आपका ड्राइवर है, आपका कोई भी है, या सड़क पे फ्रूट वाला है, कोई भी है, उसके लिए खाना एक्स्ट्रा बनाइए, या चाय पिलाइए, बिस्किट खिलाइए, कुछ भी, ताकि उसको लगे कि बिना माँगे मुझे मेरे बारे में कोई ना कुछ सोच रहा है। और अगर हमारी किचन में, सब किचन्स में हिंदुस्तान की एक खाना एक्स्ट्रा बनेगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कोई भूखा सो सकता है। सो अपने आप को पहचानिए, क्योंकि अब खुद की पहचान करने का वक़्त आ गया है। जी बिल्कुल सोनू जी, मैं हमेशा आपको एक्टर, अभिनेता सोनू जी कहती हूँ, लेकिन आज मैं आपको दरियादिली सोनू जी कहूँगी। और नेटवर्क 18 से बात करने के लिए, हमसे टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।